उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कोडरमा और गढ़वा में परिवर्तन यात्रा में होंगे शामिल। कल से राज्य सरकार शुरू करेगी मैया सम्मान यात्रा, 25,000 आम सभा का कार्यक्रम। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव होंगे झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम का कल से 2 दिवसीय झारखंड दौरा। पहले दिन राजनीतिक दलों के साथ करेगी बैठक। और राज्य के विभिन्न जिलों में आज दूसरे दिन भी JSSC CGL परीक्षा जारी। इंटरनेट सेवा बंद होने से आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा प्रभाव। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के क्रम में क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के बाद न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। न्यूयॉर्क पहुंचने पर भारतवंशियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पहुंचे तो भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूरे वातावरण में मोदी मोदी के नारे काफी देर तक गूंजते रहे। पीएम ने यहां भारतीय प्रवासियों और यहां प्रस्तुति देने वाले कलाकारों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि वे शहर में आयोजित होने वाले सामुदायिक कार्यक्रम में प्रवासी समुदाय से मिलने और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री आज ही अमेरिका की शीर्ष टेक कंपनियों के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज हजारीबाग प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा में होंगे शामिल। वे कोडरमा जिले के झुमरी तलैया ब्लॉक मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य पलामू प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा के अंतर्गत गढ़वा जिले के रंका हाई स्कूल मैदान में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा की परिवर्तन यात्रा चतरा से होते हुए कोडरमा पहुंच चुकी है और इसे लेकर कोडरमा के ब्लॉक मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया है। कोडरमा में आयोजित सभा में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। कोडरमा सांसद और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस परिवर्तन यात्रा के जरिए इस सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। परिवर्तन यात्रा में गिरिडीह में जो झारखंड धाम के पास जो ये सभा थी, गजब का उत्साह था लोगों में और निश्चित रूप से इस राज्य, इस सरकार के खिलाफ आम लोगों में ने परिवर्तन के लिए ठान लिया है और संकल्प ले लिया है। बिहार के महाराजगंज के सांसद जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल ने बताया कि सभा में कोडरमा विधानसभा की एक बड़ी आबादी अपने नेता को सुनने पहुंचेगी और राज्य में परिवर्तन की शंखनाद करेगी। के माध्यम से भी लोगों को निमंत्रित कर रहा हूं कि परिवर्तन के आगाज जो यहाँ ब्लॉक के यहाँ मैदान जो है तिलैया में वहां से हो रहा, उसके सहभागी बने, आप उसमें पहुंचे। और दूसरा गढ़वा में जो सभा होने वाली है वहां के लोग वहां पहुंच करके सभा को भी सफल बनावे। वहीं विधायक नीरा यादव ने कहा कि सरकार में हर उम्र के लोग असुरक्षित हैं और जिस परिवर्तन रैली की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की है उसका कारवां और दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी झारखंड में हमें लगता है कि ना तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, ना युवाओं का भविष्य, ना अभिभावकों को मान सम्मान मिल रहा है, ना हमारी माताओं बहनों को किसी प्रकार की सुरक्षा है। तो हर वर्ग के लोग कहीं ना कहीं आज परेशान हो गए हैं। हर वर्ग आज चाह रहा है कि ये हेमंत सरकार किसी तरह से ये बदली जाए। कोडरमा के झुमरी तलिया स्थित ब्लॉक मैदान के अलावा डोमचांच में भी यात्रा निकाली जाएगी, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उम्मीद है कि परिवर्तन यात्रा से झारखंड में सत्ता परिवर्तन की राह तैयार होगी। हमारे समाचार संपादक से खास बातचीत में चतरा के सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में झारखंड सरकार ने कोई वायदे पूरे नहीं किए हैं और जनता परिवर्तन के इंतजार में है। यात्रा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया और उसके बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इटखोरी पहुंचे थे। चतरा के सांसद कालीचरण सिंह जी हमारे साथ हैं। किस तरीके से लगता है कि परिवर्तन यात्रा से झारखंड में परिवर्तन होगा? देखिए, अपने आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने जो कहा और जो झारखंड की परिस्थिति है, इतनी डिटेल्ड व्यवस्था की सरकार जो है, उसमें अपने आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाया और जनता से अपील किया कि इतना कोई वर्ग इनसे इस सरकार से खुश नहीं। किसान वर्ग दुखी है, मजदूर वर्ग दुखी है, बेरोजगार वर्ग दुखी है, छात्र दुखी है, सारे लोग दुखी हैं। इस अव्यवस्था के आलम में आप ये सरकार जब तक नहीं हटाएंगे तब तक सरकार अच्छे ढंग से आना संभव नहीं है। और सदैव अटल जी के ने बनाया था साफ सुथरा बनाने के लिए झारखंड के सपनों का सरकार, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हाथों ही सरकार साफ सुथरा बन सकती है। इस कार्यकर्ताओं का आह्वान ये मिला कि आप जाएं और जनता को बताएं कि आप इतना तकलीफ है तो अब सहना नहीं है और आप केवल बदल देना है। एक के बाद एक राजनाथ सिंह जी आए, इसके बाद कई अन्य बड़े नेता आने वाले हैं और इस परिवर्तन यात्रा के जरिए परिवर्तन का शंखनाद हो रहा है। आपको लगता है कि इससे माहौल बदल रहा है झारखंड में? बहुत बिल्कुल। आप इसका अंदाज करिए ना कि झारखंड के आंदोलनकारी की गिनती में चंपई सोरेन जी थे, लेमिन हेम्ब्रम जी थे, अब वो मेरे पार्टी में आ गए। तो हमारी नीतियों का, हमारा काम करने का तरीका का, हमारे जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए पूरा झारखंड की जनता खड़ी है, एकदम परिवर्तन करने के लिए तैयार है। बस समय और वक्त की प्रतीक्षा है, परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन के इंतजार में झारखंड की जनता है। हमारे साथ स्थानीय विधायक भी है। किस तरीके से देखते हैं राजनाथ सिंह जी की सभा को? देखिए, जैसा कि माननीय सांसद जी ने आपको बताया, आज पूरा प्रदेश अराजक स्थिति के दौर से गुजर रहा है और ये पूरे झारखंडी आम आवाम यह सरकार से तंग आ चुकी है और सब लोग मिलकर यह तय कर लिया कि सरकार को उखाड़ फेंकना है। और आज के सभा में माननीय रक्षा मंत्री जी का जिस प्रकार से उद्बोधन हुआ और कार्यकर्ता में जिस प्रकार से ऊर्जा का संचार हुआ, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि झारखंड में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी भाजपा की। तो इस बात को लेकर आश्वान्वित है कि इस बार परिवर्तन यात्रा झारखंड में जो सत्ता की राह है उसमें परिवर्तन करेगा। और जिस तरीके से कालीचरण जी ने भी बोला कि किस तरीके से जो भाजपा की नीति है और नीयत है उससे प्रभावित होकर जेएमएम के जो फाउंडर मेंबर्स हैं वो भी आज भाजपा के सदस्य बन रहे हैं। अपने सहयोगी राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, इटखोरी, चतरा। राज्य सरकार कल से मैया सम्मान यात्रा शुरू करेगी। गढ़वा जिले के वंशीधर नगर से यात्रा का शुभारंभ होगा। इस दौरान राज्य भर में 25,000 आम सभाएं, 7500 सभाएं और 1500 जगहों पर स्वागत समारोह होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा को नमन कर वे गढ़ देवी की पावन भूमि गढ़वा से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। इधर झामुमो ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे इस सम्मान यात्रा में जरूर शामिल हों। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिव चीफ जस्टिस के रूप में न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद कार्यरत हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मी बढ़ती जा रही है। चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम कल से राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आ रही है। पहले दिन आयोग की टीम राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगी। उसके अगले दिन 24 सितंबर को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक होगी। गौरतलब है कि राज्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश पर विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न स्तरों पर पिछले कई महीनों से तैयारियां जारी है। राज्य में द्वितीय मतदाता सूची पुनरीक्षण और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन भी हो चुका है।
फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव को लेकर आज सवेरे 9 बजे से रांची के गुरु नानक स्कूल में वोट डाले जा रहे हैं, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। इस बार कुल 3,909 मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। 21 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति के लिए 35 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कार्यकारिणी समिति के साथ ही पलामू प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का चुनाव भी आज हो रहा है। मतदान के बाद देर रात तक परिणाम की घोषणा होगी। रांची समेत राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आज दूसरे दिन भी JSSC CGL की परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उधर परीक्षा में गड़बड़ी की योजना बना रहे 2 लोगों के धनबाद के झरिया से गिरफ्तार किया गया है। आज राज्य के 823 केंद्रों पर करीब 3,19,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इधर JSSC CGL परीक्षा के कारण आज भी राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवा सवेरे 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बंद कर दी गई है। इससे पहले कल भी मोबाइल इंटरनेट सुविधा बंद कर दी गई थी, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। इंटरनेट सेवा बंद रहने के कारण राज्य में व्यापार, शिक्षा और अन्य गतिविधियां भी प्रभावित हुई। इंटरनेट बाधित रहने के कारण कई उद्योगों में काम प्रभावित हुए और उत्पादन में बाधा आई। ऑनलाइन भुगतान, ई-कॉमर्स और अन्य डिजिटल सेवाएं भी प्रभावित रही। छोटे व्यवसायियों को भी इस कटौती से नुकसान हुआ, क्योंकि वे ऑनलाइन बिक्री और मार्केटिंग पर निर्भर रहते हैं। JSSC परीक्षा को लेकर राज्य भर में इंटरनेट बंद किए जाने को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्यव्यापी परिवर्तन यात्रा से हेमंत सरकार डरी हुई है। सोशल मीडिया पर यात्रा का प्रचार रोकने के लिए इंटरनेट बंद किया गया है। और सच तो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो परिवर्तन यात्रा चल रहा है, उस परिवर्तन यात्रा का सोशल मीडिया में कोई प्रचार नहीं हो जाए, तो इसलिए आज इस प्रदेश की सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने उसको भी उन्होंने बंद कर रखा है, नेट को बंद कर रखा है। जरा सोचो, नेट कहां बंद होता है? जहां पर दंगे फसाद होते हैं वहां बंद होता है। नेट कहां बंद होता है? सीमावर्ती राज्य जैसे जम्मू कश्मीर है, वहां भी आज नेट चल रहा है। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने कदाचार के नाम पर झारखंड को बदनाम कर रहे और यहाँ के बच्चों को भी बदनाम कर रहे। मानो लगता है कि झारखंड के जो बच्चे हैं, जो एग्जाम देने के लिए आए, कोई उग्रवादी है, आतंकवादी है, इस प्रकार से कि उन्होंने नेट को ही बंद कर रखा है। जामताड़ा जिले में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के भेलाटार और कर्माटार से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर थाना प्रभारी अब्दुल रहमान ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 12 मोबाइल, 14 सिम कार्ड, ATM कार्ड, पासबुक और 4 आधार कार्ड बरामद हुए हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया फेस्टिवल में झारखंड पवेलियन का अवलोकन किया। उन्होंने अलग अलग स्टॉल पर जाकर वहां मौजूद उत्पादों के बारे में जानकारी ली और स्टॉल पर मौजूद महिलाओं से मुलाकात की। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि झारखंड के श्री अन्न मड़ुआ के अतिरिक्त अन्य परंपरागत खाद्य से बने उत्पादों की लोकप्रियता में अपार वृद्धि हुई है और इसकी मांग देश ही नहीं विदेशों में भी है। इधर राज्य के उद्योग निदेशक सुशांत गौरव ने कहा कि झारखंड में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में लगभग 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश की संभावना है। दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया में उन्होंने कहा कि इसके लिए 30 से अधिक कंपनियां ने इच्छा जताई है। रांची के CCL सभागार में कल रश्मि रथी पर्व का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में CCL के CMD नीलेंदु कुमार सिंह, साहित्यकार डॉक्टर रीता शुक्ला, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के भोजपुर के पूर्व कुलपति डॉक्टर SP सिंह और रामधारी सिंह दिनकर के पौत्र ऋत्विक उद्यन समेत कई वक्ताओं ने राष्ट्रकवि की रचनाओं पर प्रकाश डाला। इस मौके पर ऋत्विक उद्यन ने कहा कि मैं
गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इस धरोहर का हिस्सा हूं। उन्होंने कहा कि पटना के गांधी मैदान में 1 लाख बच्चों के साथ रश्मि रथी का पाठ कराने की योजना है, जिस पर काम चल रहा है। राज्य सरकार ने कल भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के कई दर्जन अधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा के भी कई दर्जन अधिकारी बदले गए हैं। दर्जनों अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार शाह बाबा के 5 दिवसीय सालाना उर्स के चौथे दिन आज जैप 1 और बीएमपी की ओर से चादरपोशी की गई। इससे पहले कल भी चादरपोशी का सिलसिला जारी रहा। देर रात तक जायरीनों की भीड़ रही। दरगाह कमेटी की ओर से लंगर का वितरण किया गया। आज रात मुंबई से आए कव्वालों के बीच कव्वाली का मुकाबला होगा। मंत्री मिथिलेश ठाकुर कव्वाली का मंच का उद्घाटन करेंगे। राज्य में मानसून कमजोर पड़ा हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा। इधर बारिश थमने से एक बार फिर तापमान में कुछ वृद्धि देखी जा रही है। अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से कुछ अधिक चल रहा है। मौसम विज्ञान के रांची के वैज्ञानिक ने बताया कि राज्य में 27 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। आगामी 23, 24 और 25 सितंबर को कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। पिछले दिनों लगातार बारिश से जहां आम जनजीवन प्रभावित हो गया था, वहीं मूसलाधार बारिश के बाद राज्य के तमाम जल प्रपातों की सुंदरता और बढ़ गई है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। बारिश के बाद कोडरमा के वृंदाहा जल प्रपात की खूबसूरती में भी 4 चांद लग गया है। कोडरमा का वृंदाहा जल प्रपात जिला मुख्यालय से तकरीबन 26 किलोमीटर और रांची पटना मुख्य मार्ग NH20 से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर कोडरमा प्रखंड के जरगा में स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए सैलानियों को पहाड़ी और जंगली रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। रास्ते का सफर भी काफी लुभावना है। बारिश के कारण पूरा क्षेत्र हरा भरा हो गया है और हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। खूब नज़ारा है और यहाँ पर घूमने में भी बहुत अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि बाहर से भी आप यहाँ पर घूमें और सरकार के यही आवेदन करेंगे कि यहाँ की खूबसूरती और बढ़ा दिया जाए रास्ता तक। प्रकृति की हरियाली के बीच कोडरमा के वृंदाहा जलप्रपात में बारिश के बाद खूबसूरती में कुछ इस कदर निखार आ गया है कि कोडरमा ही नहीं आसपास के जिलों से लोग इसे निहारने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे दोस्तों ने बताया कि बहुत अच्छा जगह है, पहाड़ के बीच है, चारों तरफ एकदम पेड़ पौधा हरियाली है। तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जगह बहुत अच्छा, एकदम कूल माइंड होके आइए, मजे कीजिए, खूब मजा आता है। मैं ये देखने के लिए आया था कि यहाँ का बहुत नाम है, झुमरी तिलैया वृंदाहा वाटरफॉल का बहुत ज्यादा नाम है। तो बारिश के बाद वृंदाहा जलप्रपात की खूबसूरती में निखार आने के साथ साथ पानी बढ़ने के कारण यहाँ खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में सजग रहना भी जरूरी है। उसको मरम्मत हो और थोड़ा सा और जो रोड का जो बह जाता है पानी से बारिश की वजह से। वृंदाहा में प्रकृति का दिया हर कुछ है। पहाड़ भी है, नदी भी है और झरने भी। आसपास के इलाके में हुई जोरदार बारिश के बाद झरने से पानी का बहाव भी तेज हो गया है, जो काफी लुभावना नजर आ रहा है। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। चेन्नई में खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 280 रनों से मात दी है। भारत ने पहली पारी में 376 रन बनाए थे, जिसके जवाब में बांग्लादेश की पहली पारी 149 रन पर ही सिमट गई। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 287 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। इस तरह बांग्लादेश को दूसरी पारी में जीत के लिए 515 रन का लक्ष्य मिला। इसके जवाब में आज बांग्लादेश की टीम बिना लक्ष्य हासिल किए ऑल आउट हो गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। सिमडेगा पुलिस ने मानव तस्करी रोकने के लिए नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत पुलिस ने टोल फ्री नंबर 18003456 जारी किया है। इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से पीड़ित या अन्य व्यक्ति कॉल करके पुलिस को सूचना दे सकता है। सूचना मिलने के बाद पुलिस आवश्यक कार्रवाई करेगी। ईवीएम और वीवीपैट से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए साहिबगंज जिले में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन वैन को भी रवाना किया गया है। कोल्हान विश्वविद्यालय के वीसी सह आयुक्त की अध्यक्षता में बीडीएसएल महिला महाविद्यालय के शासी निकाय की बैठक हुई। इस बैठक में महाविद्यालय के दोनों निकायों के सदस्य मौजूद थे। जमशेदपुर के बहरागोरा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले किसान और मजदूरों ने रैली निकाली। इस दौरान विभिन्न समस्याओं को लेकर सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता प्रखंड मुख्यालय पहुंचे और बीडीओ सह सीओ के नाम ज्ञापन सौंपा। लोहरदगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मोटर वाहन दुर्घटना और बीमा क्लेम को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डालसा आर.के. मिश्रा ने किया। जमशेदपुर के आदित्यपुर पुलिस ने एच रोड से ब्राउन शुगर बेचती एक महिला को 64 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी महिला के विरुद्ध आदित्यपुर थाना एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। देवघर जिले में आरोपियों ने एक युवक की हत्या कर दी है। घटना जिले के रिखिया थाना अंतर्गत दुम्मा गांव की है, जहां अपराधियों ने पहले युवक को बाइक पर बैठाकर घर से दूर ले गए और रास्ते में उसकी हत्या कर दी। भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से मजबूत हो रही है, जिससे दुनिया भर में भारत की साख बढ़ती जा रही है। आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल और सक्षम नेतृत्व में हर बीते दिन के साथ भारत आर्थिक रूप से सशक्त और सबल बनता जा रहा है। इसकी एक बानगी प्रस्तुत कर रही है दिग्गज अमेरिकी रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट। S&P ने अपनी एक रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2030-31 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया गया है। इंडिया फॉरवर्ड इमर्जिंग पर्सपेक्टिव शीर्षक वाली रिपोर्ट के प्रथम संस्करण में भारत को एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के तौर पर दिखाया गया है। रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि भारत की साख वैश्विक स्तर पर पिछले एक दशक में मजबूत हुई है। एजेंसी ने कहा कि 2031 तक भारत की अर्थव्यवस्था $60 ट्रिलियन की हो जाएगी, यानी वर्तमान $3.6 ट्रिलियन से लगभग 2 गुना। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी 3.6% से बढ़कर 4.5% हो जाएगी और इसकी प्रति व्यक्ति आय उच्च मध्यम आय समूह तक बढ़ जाएगी। S&P ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक भारत के प्रमुख उभरते मार्केट इंडेक्स में शामिल होने के बाद से भारत सरकार के बॉन्ड में विदेशी निवेश में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें आगे भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। S&P ग्लोबल की रिपोर्ट में भारतीय शेयर में वृद्धि और प्रतिस्पर्धी होने का अनुमान व्यक्त किया गया। सही तरीके से शेयर बाजार का प्रबंधन वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। इससे पहले कोलियर्स की ग्लोबल कैपिटल फ्लो रिपोर्ट में 2024 की पहली छमाही में भारत ने भूमि विकास स्थलों के लिए ग्लोबल क्रॉस बॉर्डर कैपिटल डेस्टिनेशंस वैश्विक सीमा पार पहुंची गंतव्यों की सूची में तीसरा स्थान हासिल किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर US इंडिया पार्टनरशिप फोरम के प्रमुख जॉन चैम्बर्स बहुत ही सकारात्मक हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सदी के अंत तक भारतीय अर्थव्यवस्था चीन से 90 से 100% ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। मोदी सरकार के प्रयास से देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली है और पोर्ट, अक्षय ऊर्जा, कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और उत्पादकता में सुधार, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी और खाद्य सुरक्षा देखी गई है। S&P ग्लोबल की ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को पाने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। सप्ताह के आखिरी दिन शेयर बाजार नया कीर्तिमान बनाते हुए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। सेंसेक्स 1359 यानी 1.63% की वृद्धि के साथ 84,544 पर बंद हुआ।
जबकि निफ्टी 375.15 यानी 1.48% की बढ़ोतरी के साथ 25,790.95 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कोडरमा और गढ़वा में परिवर्तन यात्रा में होंगे शामिल। कल से राज्य सरकार शुरू करेगी मैया सम्मान यात्रा। 25,000 आम सभा का कार्यक्रम। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव होंगे झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम का कल से 2 दिवसीय झारखंड दौरा। पहले दिन राजनीतिक दलों के साथ करेंगी बैठक। और राज्य के विभिन्न जिलों में आज दूसरे दिन भी JSSC CGL परीक्षा जारी। इंटरनेट सेवा बंद होने से आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा प्रभाव।